जहां देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और कोरोना की स्थिति भयावह है। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जी हां, एक दिन में संक्रमितों की जो संख्या है वो 2 लाख तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए और आपको बता दें कि 2,739 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। और देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब यहां पर 14,71,877 पर बनी हुई है। यानी कि इतने केस एक्टिव हैं 14,71,877। और देश में कुल कोरोना के मामलों की संख्या 1,40,74,564 है। वहीं 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1,038 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि आंकड़ा जो कि बड़ा है, कल 1,027 था, आज 1,038 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ अब तक कुल 1,73,123 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। तरुण, जिस तरह से आंकड़े आए सामने, 2 लाख का आंकड़ा ये छू गया, यानी कि 2 लाख का आंकड़ा ये पार कर गया। आंकड़े कहां जाकर रुकेंगे कोई नहीं जानता। अभी स्थिति जो आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, भयावह बनी हुई स्थिति, जो कि चिंताजनक अब हालात पूरे देश में बने हुए हैं। बिल्कुल स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। ये लगातार 5वां या 6वां दिन है जब 1.5 लाख से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं और लगातार 12वां दिन है जब 1 लाख से ज्यादा डेली केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और पहली बार ये ऐसा हुआ है कि 2 लाख का आंकड़ा देश के अंदर संक्रमित मरीजों की संख्या का एक दिन के अंदर पार हो गया है। एक और दिलचस्प आंकड़ा है कि केंद्र सरकार ये आंकड़े जाहिर करती है कि टीकाकरण की रफ्तार देश में कितनी ज्यादा है, ये दिखाते हुए कि इतने दिनों के अंदर इतने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ये डेटा नहीं देती है कि कितने फीसदी जनसंख्या हमारे देश की वैक्सीनेट हो चुकी है। चूंकि वो बहुत कम है, इससे सवाल खड़े होते हैं केंद्र सरकार पर और वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार पर। लिहाजा एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि अमेरिका, जो सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या वाला देश है, वहां पर रोजाना के... जी, आप सवाल बताइए। जी जी, आप कंटिन्यू करिए जी। हाँ, तो रोजाना जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख से 2 लाख जो हो रहा था, वो 21 दिनों के अंदर हुआ। लेकिन भारत के अंदर ये मामला महज 11 दिनों के अंदर ही हासिल कर लिया गया ये आंकड़ा। लिहाजा 1 लाख से 2 लाख मरीज रोजाना आने का जो समय अंतराल था, वो भारत के अंदर अभी तक का सबसे कम था। लिहाजा इससे समझा जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार कितनी बेलगाम देश के अंदर हो चुकी है और भयावह स्थिति से निपटने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसे बुरे हालातों के अंदर जहां पर बहुत ही कम घर रह गए हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण अपने पैर ना पसार चुका हो, लेकिन लोग धैर्य ना खोएं, क्योंकि आपाधापी के अंदर या फिर बदहवासी में कुछ गलत फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ गलत दवाएं ली जा सकती हैं, कुछ गलत उपचार किए जा सकते हैं। लिहाजा बहुत ज्यादा लोग पैनिक में ना आए, क्योंकि देश का जो डिस्चार्ज समरी का परसेंटेज है वो बेशक घट रहा है, लेकिन अभी भी वो बहुत अच्छी कगार पर है। 88.92%, यानी कि 89% जो लोग हैं वो रिकवर कर रहे हैं पिछले 24 घंटे के दौरान, जो ट्रेंड सामने आ रहा है। और एक्टिव मरीजों की संख्या के जो आंकड़ा है वो 9.84% बना हुआ है। कैजुअलिटी रेट हालांकि बढ़ रही है, वो बहुत... जी, अपना सवाल बताइए। यहाँ पर तरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछली बार हमने देखा इसी समय में जब लॉकडाउन का दौर था, तो कोशिश ये भी थी कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और उस बीच मकसद ये भी था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत कर लिया जाएगा। लेकिन उस समय के हालात और आज के हालात, बहुत ज़्यादा अंतर भी हम देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आज भी हमारी जो मेडिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतनी बेहतर नहीं हो पाई। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, आज भी हम उन कमियों को झेल रहे हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ जरूरी मेडिसिन या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा इनहेंस नहीं हुआ है जितना कोरोना से की फर्स्ट वेव के बाद, उभरने के बाद प्रशासन की तरफ से किया जाना चाहिए था। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी बड़ी सेकेंड वेव होगी? क्या प्रशासन को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक पुराने अनुभवों के साथ सीख ले चुके हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं समय रहते हुए तैयारी की गई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि जब देश के अंदर 2-2 वैक्सीन उपलब्ध थी,
उसके बावजूद ये उम्र की बंदिश लगाने देने भर से क्या हमने 45 से नीचे की आबादी को भगवान भरोसे नहीं छोड़ दिया। अब हालांकि ये अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं कि अब नवजात बच्चे भी कुछ ही महीनों के बच्चे भी कोरोना संक्रमण का शिकार होने से नहीं बच पा रहे हैं। उसका बड़ा कारण यही समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान हम सभी घर के अंदर कैद थे, लिहाजा कोरोना बाहर था लेकिन हम घर के अंदर थे। जी, सवाल बताइए अपना। जी तरुण, ये भी कुछ जगहों से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां पर जो पेशेंट है वो टेस्टिंग के लिए जाता है, रिपोर्ट आती है पॉजिटिव, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों के द्वारा उसी पेशेंट को वो रिपोर्ट नेगेटिव के तौर पर दी जाती है। जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं ऊपर से निर्देश है, यानी कि समझा जा सकता है कि आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर खुद मरीज इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, मरीज खुल के कह रहे हैं। कमी हम लगातार देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है अभी भी। देखिए, कुछ एक मामले हो सकते हैं जब भी इस तरह का पेंडेमिक फैलता है या फिर इस तरह की कोई बीमारी नई आती है तो समाज के अंदर उसे लेकर एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है। अब अगर आप कोई भी मरीज बुखार का पीड़ित पाएं तो उसको बहुत कम मामलों के अंदर ही आप पाएंगे कि उसको डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है या मलेरिया हुआ है, क्योंकि इस महीने के अंदर ये मामले हो सकते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना हमारे समक्ष बड़ा खतरा है, इसीलिए इन छोटे खतरों को, जो खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, उसको समाज में नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा लोग अगर ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट जानबूझकर, तो हर मामले के अंदर ये सही भी साबित नहीं हुआ है। इसीलिए हम मीडिया के करते हैं कि जब तक प्रशासन की मोहर ना लग जाए, जब तक कि सरकारी आंकड़े हमारे सामने ना हो, तो अलग अलग एनजीओ या फिर अलग अलग संस्थाएं जो होती हैं वो मीडिया को आंकड़े देती रहती है, लेकिन वो आंकड़े पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं होते हैं और जिन मामलों का आपने जिक्र किया वो पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं हुए हैं। कई मसलों के ऊपर हो सकता है कि प्रशासन की तरफ से कुछ कमियां हो जी, लेकिन हमें एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ये भी समझना होगा कि हम कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है। जो हमारे पास नहीं है उस पर तोहमत ना लगाकर जो हमारे पास है उसको तो किया जा सकता है। और यकीन मानिएगा, सिर्फ बोलने भर। तरुण, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं कोविड मरीजों के, जो वाकई में ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह है। इसी के साथ मृतकों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। 1036 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर जान गई है।